हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 33 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और सब्जेक्ट है साइंस। ये वर्कशीट 12 फरवरी 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, रिप्रोडक्शन इन एनिमल। टुडे वी विल लर्न अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेटा, हम आज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। हम पहले भी इसकी डेफिनेशन को समझ चुके हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंस को भी हम समझ चुके हैं। जब क्या होते हैं, दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन के अंदर, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जब रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें क्या होता है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की मिक्सिंग नहीं होती है। जैसे कि हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा था कि मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का फ्यूजन होता है। हम ये पिछली वर्कशीट में समझ चुके हैं बेटा कि मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट का फ्यूजन होता है, तो मिक्सिंग होती है जेनेटिक मटेरियल की। इसीलिए जो डॉटर सेल्स होती है, जो नया जीव बनता है, वो अपने एग्जैक्ट पेरेंट की कॉपी नहीं होता, मिक्सिंग होती है उसके अंदर। लेकिन अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे कोई मिक्सिंग नहीं होती। इसीलिए जो न्यू जनरेशन आती है, जो नई पीढ़ी आती है, वो क्या होती है, अपने पेरेंट की एकदम कॉपी होती है और सिंगल पेरेंट होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, बडिंग इन हाइड्रा यीस्ट एंड बाइनरी फिजन इन अमीबा। ठीक है, तो अब इसे हम अच्छे से समझते हैं, देखते हैं क्या है बडिंग इन हाइड्रा। अब बर्ड स्टार्ट एट ए ब्लिज ऑफ द पेरेंट बॉडी। देखो क्या होगा, इस तरह से ये हाइड्रा की स्ट्रक्चर बनाते हैं हम। अब यहाँ से क्या होगा, एक बर्ड की फॉर्मेशन होगी। एक देखो यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे फर्स्ट क्या होगा, एक बर्ड की फॉर्मेशन होगी। उसके बाद ये बर्ड क्या करेगी, ग्रो करेगी धीरे धीरे। इस तरह से ग्रो करने के बाद ये जब अच्छे से डेवलप हो जाएगी तो यहाँ से अपने पेरेंट बॉडी से क्या हो जाती है, ये अलग हो जाती है और एक नया ऑर्गेनिज्म बना देती है। ठीक है, अब हम इसको रीड करते हैं क्या कहा गया, डायग्राम से समझते हैं। पहले देखो यहाँ पे क्या हुआ, इस बर्ड का फॉर्मेशन हुआ, ये धीरे धीरे बर्ड क्या कर रही है, ग्रो कर रही है, डेवलप हो रही है। और जब ये पूरी तरह से डेवलप हो जाती है तो अटैच हो जाती है अपनी मदर बॉडी से, जो इसकी मतलब पेरेंट बॉडी है, उससे क्या हो जाती है, हट जाती है, अलग हो जाती है और एक नया जीव बना देती है। अ बर्ड स्टार्ट एज ए बिल्ड ऑफ द पेरेंट बॉडी। एज द बर्ड डेवलप एंड ग्रो इट बिकम अ न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। जब ये क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है, ग्रो हो जाती है, तो एक न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बना देती है। इन सम ऑर्गेनिज्म द बर्ड रिमेन अटैच द पेरेंट बॉडी। और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जैसे कि ईस्ट इसका एग्जाम्पल है। ये देखो ईस्ट की सेल हुई, इसमें क्या होता है, जो बर्ड बनती है वो क्या करती है, इसके साथ में पेरेंट बॉडी के साथ ये अटैच होती है। तो देखो इस तरह से बन जाती है, ये स्ट्रक्चर हो जाती है ईस्ट की। लेकिन मोस्टली केसेस में क्या होता है कि जो बर्ड बनी है जब डेवलप हो जाती है, ग्रो हो जाती है, तो वो डी अटैच हो जाती है, हट जाती है, अलग हो जाती है अपनी पेरेंट बॉडी से। ठीक है, फाइनली डी अटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, एंड डेवलप इनटू अ कपल मेच्योर डिवीजन। और उसके बाद कुछ मेच्योर डिवीजन होते हैं जिससे कि वो एकदम प्रॉपर हाइड्रा में कन्वर्ट हो जाती है। समझ में आना चाहिए बेटा। देखो क्या कहा जा रहा है, फर्स्ट क्या हुई, एक बर्ड बनी, बर्ड ने ग्रो करना शुरू कर दिया, ग्रो करके जब वो अच्छे से मेच्योर बढ़ जाती है, ग्रो कर जाती है, वो अपनी पेरेंट बॉडी से अटैच हो जाती है, अलग हो जाती है, अलग होने के बाद में थोड़ा और डिवीजन करती है और फिर एक हाइड्रा में कन्वर्ट हो जाती है। सिंस न्यू इंडिविजुअल इज डेवलप फ्रॉम अ बर्ड, एक नया इंडिविजुअल बनना बर्ड से, दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बर्डिंग। इस तरह के, क्योंकि बर्ड बनी है ना, तो बर्ड से क्या बन गया, बर्डिंग। तो इस तरह के जो रिप्रोडक्शन होता है उसे हम बर्डिंग कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बाइनरी फिजन इन अमीबा। Amoeba is a single cell organism which begins its reproduction by the division of its nucleus into 2 nuclei। देखो क्या कहा गया है, ये अमीबा है। अमीबा क्या करता है, देखो यहाँ पे इसका न्यूक्लियस है। सबसे पहले इसका जो न्यूक्लियस है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होना शुरू हो जाता है। देखो इस तरह से यहाँ से क्या होगा, इसका न्यूक्लियस जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद न्यूक्लियस जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा और सेल भी क्या है, जो वो डिवाइड होना शुरू हो जाएगी। इस तरह से सेल भी क्या होगी, डिवाइड होना शुरू हो जाएगी। फाइनली क्या होंगे, ये डिवीजन हो जाएगा। तो एक ही अमीबा से कितने अमीबा बन गए, 2 अमीबा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन मतलब कि 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाना। बाइनरी मतलब 2, फिजन मतलब कि टूट जाना, 2 पार्ट्स में टूट जाना। तो अमीबा क्या है, 2 पार्ट्स में टूट गया है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, बाइनरी फिजन। देखते हैं क्या कहते हैं बेटा यहाँ पे। अमीबा इज a single cell organism which begin its reproduction by division its nucleus into 2 nuclei।
जो न्यूक्लियस है वो 2 न्यूक्लियाई में डिवीजन होना स्टार्ट हो जाता है उसका। दिस इज फॉलोड बाय डिवीजन साइटोप्लाज्म ऑफ द बॉडी इनटू 2 विद ईच पार्ट रिसीविंग अ न्यूक्लियस। उसके बाद क्या होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। जो साइटोप्लाज्म किसे, देखो ये क्या हो गया न्यूक्लियस और ये क्या हो गया साइटोप्लाज्म। पहले क्या होगा, न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा 2 पार्ट्स में, फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा जिससे कि सेल क्या होना शुरू हो जाएगी, डिवाइड होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और जब 2 देखो इस तरह से डिवीजन हुआ तो एक न्यूक्लियस इधर चला, पहले तो देखो यहीं पे 2 न्यूक्लियस बन गए। ठीक है, अब क्या होगा, एक न्यूक्लियस इधर चला जाएगा, एक न्यूक्लियस इधर चला जाएगा, इस तरह से। दिस इज फॉलोड बाय द डिवीजन साइटोप्लाज्म ऑफ बॉडी इनटू 2 विद ईच पार्ट ऑफ रिसीविंग अ न्यूक्लियस। हर पार्ट को क्या मिल जाता है, दोनों पार्ट को क्या मिल जाता है, एक एक न्यूक्लियस मिल जाता है। फाइनली 2 डॉटर अमीबा सेल्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम अ पेरेंट अमीबा। पेरेंट अमीबा से क्या बन जाता है, 2 डॉटर सेल्स या 2 डॉटर अमीबाज मिल जाते हैं। दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच एन एनिमल रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू 2 इंडिविजुअल। ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें क्या होता है, एक एनिमल क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है 2 इंडिविजुअल को, ठीक है, डिवाइड कर देता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, बाइनरी फिशन। इसको क्या कहा जाता है, बाइनरी फिशन। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। इजी वर्कशीट थी आज की। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन बडिंग एंड बाइनरी फिशन। तो बहुत अच्छे से यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है, तो हम वहीं से लिखेंगे। देखो क्या है डेफिनेशन, दिस टाइप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच एन एनिमल रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू 2 इंडिविजुअल इज कॉल्ड बाइनरी फिशन। ठीक है, उसके बाद में न्यू ऑर्गेनिज्म इज डेवलप फ्रॉम अ बर्ड, दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बडिंग। तो ये हो जाएगा फर्स्ट का आंसर। दोनों ही डेफिनेशन देनी है, बाइनरी फिशन की और बडिंग की। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, गिव एग्जाम्पल, एक सेकेंड, गिव एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिज्म वेयर बडिंग एंड बाइनरी फिशन कैन बी सीन। कहाँ पर होती है बेटा, देखो सबसे पहले बडिंग कहाँ होती है, हाइड्रा में। तो हम लिख देंगे बडिंग कहाँ होती है, हाइड्रा में। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिखना है। ठीक है, यीस्ट भी लिख सकते हैं आप। उसके बाद बाइनरी फिशन कहाँ पे होता है बेटा, बाइनरी फिशन कहाँ पे होता है बताओ, अमीबा में। ठीक है, तो हम लिख देंगे अमीबा। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे इसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपको सिर्फ एग्जाम्पल ही लिखने हैं। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, वाई इज द न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जैक्ट द कॉपी ऑफ पेरेंट। बताओ इसका आंसर कि जो न्यू ऑर्गेनिज्म बना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद में, वो एग्जैक्ट कॉपी क्यों होता है पेरेंट की। क्यों, क्योंकि यहाँ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की मिक्सिंग नहीं हुई है और एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है ना, इसीलिए क्या है यहाँ पर जो पेरेंट की एकदम एग्जैक्ट कॉपी होता है। तो देखो क्या लिखेंगे हम, एक सेकेंड, हम लिखते हैं इसका आंसर। तो हम लिखेंगे इन, यहाँ पे देखो इस तरह से लिखेंगे, इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखो पहले, एसेक्सुअल एक सेकंड यहाँ से थोड़ा सा करते हैं हम। फर्स्ट क्या लिखेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ से उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व एंड देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे एंड। देखो समझ में आया, पहले लिखा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व एंड देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल। और यहाँ पे जेनेटिक जो इन्फॉर्मेशन है उसकी कोई भी क्या नहीं बनती है, मिक्सिंग नहीं होती, इसीलिए सो वी कैन से कि जो द न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट। तो सेकंड थर्ड क्वेश्चन हमने कर लिया। एक बार फिर समझा देती हूँ बेटा, अगर कहीं कंफ्यूजन है तो देखो क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इन विच ओनली अ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व एंड फिर लिखेंगे एंड देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। तो ये हो जाएगा थर्ड का आंसर। ठीक है, उसके बाद आप क्वेश्चन वाली लाइन लिख देंगे। तो ये है थर्ड का आंसर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। देखो क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, एक्सप्लेन बाइनरी फिजन इन अमीबा विद हेल्प ऑफ द डायग्राम एंड एक्सप्लेन रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो डायग्राम के साथ में आपको क्या करना है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो बहुत अच्छे से दिया गया है, कहीं से कुछ नहीं लिखना आपको, सिर्फ वर्कशीट से ही लिखेंगे आप। तो देखो ये हो जाएगा आपका फोर्थ का आंसर विद डायग्राम। बेटा ज़रूर बनाना है, डायग्राम आसान है, इजी है, फटाफट बन भी जाएगा। तो ये हो जाएगा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। और फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ से लिख देते हैं। ये देखो ये हो जाएगा फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर। देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये हो जाएगा फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, डायग्राम इसमें भी मस्ट है बेटा, आप चाहें तो ये लाइन इसमें से हटा सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर। तो आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।